Now we are moving towards the second topic of lecture number 5. अब हम जाएंगे अपने तरफ जो कि लेक्चर नंबर 5 का दूसरा टॉपिक है और ये है फोग। ये जानना हमारे लिए अहम है कि फोग क्या है। फोग इज लाइक ए क्लाउड। फोग एक बादल की तरह है जो कि फॉर्म्स फ्रॉम द सरफेस, जो कि ज़मीन की सतह से शुरू होता है और ये छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, पानी के कतरे होते हैं, इनसे बना होता है। फोग के अंदर ड्राइविंग करना काफ़ी ख़तरनाक है क्योंकि फोग में सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो क्या है? रिड्यूस्ड विजिबिलिटी। आपकी विजिबिलिटी कम हो जाती है, आपकी दिखाई देने की जो हद है वो कम हो जाती है। इसीलिए जब भी आप देखते हैं कि फोग है तो सबसे जो पहली ऑप्शन है वो यही है कि यू शुड अवॉइड ड्राइविंग। ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पर मेरे पास कुछ न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है। दुबई पुलिस रिकॉर्ड 564 एक्सीडेंट ड्यू टू द फोग ऑन थर्सडे। Dubai police received 564 accidents report and over 3,500 emergency calls before 12 PM on Thursday. तो ये एक मेरे पास 2018 की एक न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसमें ये लिखा गया है कि दुबई पुलिस ने 564 एक्सीडेंट्स रिकॉर्ड किए थे जो कि फोग की वजह से हुए थे उस पर्टिकुलर डे को, और उन्होंने तकरीबन 3,500 एमरजेंसी कॉल रिसीव की थी जो मुख्तलिफ रोड यूज़र्स की तरफ से उनको रिसीव हुई थी 12 PM तक, यानी कि दोपहर 12 बजे तक। सो इसका मतलब ये हुआ कि ड्राइविंग करना और फोग के दौरान ड्राइविंग करना कितना डेंजरस हो सकता है। यहां पर हम ये देखेंगे कि फोग के अंदर, फोग के दौरान ड्राइविंग करने से क्या क्या प्रॉब्लम्स और क्या क्या मसाइल पैदा होते हैं। सबसे पहले हमें ये याद रखना चाहिए कि फोग जो डिफरेंट वेदर इन्वायरमेंट है, जो डिफरेंट वेदर कंडीशन है, उनमें से एक ख़तरनाक सिचुएशन है ड्राइविंग के हवाले से। इसकी वजह से जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें एक या दो व्हीकल्स इन्वॉल्व नहीं होती, बल्कि बाज़ का तो ये एक मल्टी व्हीकल कंडीशन एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारी व्हीकल्स इन्वॉल्व हो जाती हैं। ड्राइवर्स के लिए ये जानना बहुत अहम होता है कि अगर फोग है तो उस वक्त उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर फोग है और उस दौरान आप ड्राइविंग भी कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए कि हम ड्राइविंग ना करें, बट अगर वी हैव टू ड्राइव एंड वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, अगर हमारे पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है, चॉइस नहीं है, तो उस सूरत में सबसे पहले हमें लो बीम हेडलाइट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप हाई बीम्स ऑन करेंगे तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी ड्रॉपलेट की वजह से, मॉइस्चर की वजह से, जिसकी वजह से आपकी विजिबिलिटी अफेक्ट होगी। इसके बाद अगर आपकी गाड़ी में स्पेशली फोग लाइट्स लगी हुई हैं, फोग लाइट्स बेसिकली हर गाड़ियों में नहीं आती लेकिन बहुत सी गाड़ियों में मौजूद होती हैं, तो ये फोग लाइट्स खास तौर पर फोग के दौरान इस्तेमाल करने के लिए लगाई जाती हैं। तो अगर आपकी गाड़ी में फोग लाइट्स हैं तो प्लीज़ उन फोग लाइट्स को यूज़ कीजिए लो बीम के साथ साथ। कीप द विंडो क्लीन। अपनी गाड़ी की जितनी भी विंडोज़ हैं, फ्रंट, रियर, राइट, लेफ्ट, पीछे वाली सारी की सारी विंडोज़ को क्लीन रखें। डिफ्रॉस्टर यूज़ करें, वाइपर्स यूज़ करें। जो मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने वाइज़र को क्लीन रखें, उनके हेलमेट का जो ग्लास है, जो वाइज़र है, उसको क्लीन रखें। उस स्पीड पे ड्राइव करें जिससे आप अपनी गाड़ी को, अपनी बाइक को कंट्रोल कर सकें, और हमेशा डिस्टेंस ज़्यादा रखें। जैसे कि मैंने पहले कहा है कि आपको 2 सेकंड का डिस्टेंस रखना चाहिए, लेकिन किसी भी बैड वेदर की सूरत में, वर्स्ट कंडीशन की सूरत में ये डिस्टेंस 2 सेकंड से बढ़ के 4 सेकंड तक हो जाना चाहिए। कंटिन्यू करेंगे कि फोग के दौरान हमें और क्या क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने चाहिए। देखिए, फोग के दौरान आपको जो फुटपाथ की मार्किंग होती है ना, उसको गाइडेंस के तौर पे यूज़ करें। राइट एज जो है उसको हमेशा सेंटर लाइन के तौर पर इस्तेमाल करें, क्योंकि जब आप फोग के तो आपकी जो रोड की जो वाइट लाइंस हैं ये फोग की वजह से आपको नज़र नहीं आएंगी। तो बेहतर है कि फुटपाथ को, उसके किनारे को, उसके एज को एज ए गाइडलाइन यूज़ करें। बी पेशेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंस रखें, और कोई भी गैर ज़रूरी लेन चेंज मत करें, कोई भी गैर ज़रूरी मैनूवर मत करें। जो इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड साइंस होते हैं जैसे VMS, वेरिएबल मैसेज साइन, इनको पढ़ते रहें। अपनी गाड़ियों की विंडो को थोड़ा सा खोल के रखें ताकि एयर पास होती रहे और आपको गाड़ी की साउंड भी सुनाई देता रहे, और दूसरी जो एक्टिविटीज़ रोड के ऊपर होते हैं वो भी सुनाई देती रहे। कोई भी पॉसिबल डिस्ट्रैक्शन, गाड़ी के अंदर की जो डिस्ट्रैक्शन है या जो गाड़ी के बाहर की डिस्ट्रैक्शन है, उसको कम कर दें। रेडियो को स्लो कर दें
अपने मोबाइल फ़ोन को साइलेंट करके साइड पे रख दें और अपनी पूरी की पूरी तवज्जो रोड के ऊपर मरकूज रखें। अब यहाँ पर हम ये सीखेंगे या हम ये जानेंगे कि फोक के दौरान हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमने अक्सर ये चीज़ नोट की है कि जब फोग होती है या बारिश होती है तो लोग अपनी गाड़ी के हैज़र्ड लाइट ऑन कर देते हैं, डबल इशारा, जिनको चारों इशारे ऑन कर देते हैं, ये गलत है। फोग के दौरान या बारिश के दौरान आप अपने हैज़र्ड लाइट्स को ऑन मत करें। सिर्फ और सिर्फ आपकी, जैसे मैंने पहले कहा कि आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स को, लो बीम को, उसके साथ साथ फोग लाइट्स को अगर आपकी गाड़ी में लगी हुई है तो आप यूज़ करें। अगर आपने गाड़ी खड़ी हो गई है किसी जगह पे, आपने गाड़ी को खड़ा कर दिया साइड पे, अब आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, तब आप हैज़र्ड लाइट ऑन कर सकते हैं। डोंट स्टॉप ऑन द ट्रैवल पोर्शन ऑफ द रोड। कभी भी गाड़ी को रोड के ऊपर उस जगह पर मत रोकें जो दूसरों के लिए ट्रैवलिंग की जगह है। इससे ये होगा कि आप एक दो नहीं बल्कि बहुत सी गाड़ियों को एक्सीडेंट में इन्वॉल्व कर सकते हैं। अपनी गाड़ी की स्पीड को इंक्रीज मत करें अचानक से। अगर आपको लगता है कि फोग कम हो गई है तो एकदम से स्पीड इंक्रीज मत करें, क्योंकि फोग हो सकता है कि अभी कम हुई है, आगे जाके फिर फोग दोबारा आ जाएगी और वो हो सकता है पहले से ज़्यादा थिक हो, तो आपकी हाई स्पीड आपकी विजिबिलिटी को अफेक्ट कर सकती है। ओवरटेकिंग से इज्तनाब करें। अगर कोई गाड़ी स्लो जा रही है तो उसके पीछे जाएं, उसको ओवरटेक मत करें। एंड अगर फोग बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है तो अपनी ड्राइविंग को कंटिन्यू मत करें। इट्स बेटर टू स्टॉप द व्हीकल बट एट द सेफ प्लेस। कोई भी सेफ जगह देखें, प्रॉबली गैस स्टेशन या इस तरह की कोई भी ले बाय पार्किंग जो कि सेफ हो, वहां पर अपनी गाड़ी को स्टॉप कीजिए। रिमेंबर, हमेशा अपनी स्पीड को वॉच करते रहें। हो सकता है कि आपकी स्पीड बगैर आपकी इंटेंशन के ज़्यादा हो जाए, अगर हो गई है तो उसको फ़ौरन कम करें। अगर फोग बहुत ज़्यादा है और ये कंटिन्यू है तो अपनी गाड़ी को हिफाजत से किसी भी जगह पर खड़ा करें। उसको खड़ा करने के बाद वेट करें। जब फोग क्लियर हो जाती है तब आप अपना जर्नी दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सैंडस्टॉर्म के बारे में। यहाँ पर यूएई के अंदर हम लोग रहते हैं और हमारा बहुत सा एरिया जो है वो डेस्टिड एरिया है, तो यहाँ पर अक्सर सैंडस्टॉर्म आते रहते हैं। यूएई के अंदर तो ये कम है, लेकिन कुछ दूसरे कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया में बहुत ज़्यादा सैंडस्टॉर्म होते हैं। तो सैंडस्टॉर्म के अंदर भी ड्राइविंग को कंटिन्यू रखना काफ़ी ख़तरनाक होता है, क्योंकि एयर पार्टिकल्स जो होते हैं, ये सैंडस्टॉर्म के दौरान एयर पार्टिकल्स जो हैं वो हवा में मौजूद होते हैं और ये आके आपकी गाड़ी की विंड स्क्रीन के ऊपर भी सिट करते हैं और एयर में मौजूद होने की वजह से आपकी विजिबिलिटी को भी अफेक्ट करते हैं। सैंडस्टॉर्म के अंदर ड्राइविंग में क्या क्या मुश्किलात, क्या क्या प्रॉब्लम्स पेश आ सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपकी विजिबिलिटी कम हो सकती है, क्योंकि ये रेत के ज़र्रात हवा में भी मौजूद होंगे और आपकी गाड़ी की विंड स्क्रीन पे भी आ जाएंगे। हवा के प्रेशर की वजह से ख़ास तौर पर बाइक चलाने वालों को परेशानी हो सकती है। आपकी टायर ग्रिप रोड के ऊपर कम हो सकती है, क्योंकि रोड के और आपकी गाड़ी के टायर के बीच में सैंड आ जाती है। जब सैंड आ जाती है तो आपके टायर का डायरेक्ट जो कंटेक्ट होता है रोड के साथ वो ख़त्म हो जाता है। तो जब टायर का डायरेक्ट कंटेक्ट रोड से ख़त्म हो गया तो यहाँ पर फिर आप की गाड़ी की ग्रिप कम हो गई। इसके साथ साथ रेत जो है ये रोड के ऊपर रोड की मार्किंग्स को भी कम हाइड कर देती है, छुपा देती है, जिसकी वजह से आपको नहीं आइडिया हो पाता कि यहाँ पर रोड की कंडीशन क्या है और उसकी मार्किंग कौन कौन सी हैं। ड्यू टू ऑल दिस प्रॉब्लम, इन सब प्रॉब्लम्स की वजूहात पर, इनकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कभी भी सैंडस्टॉर्म के दौरान हमेशा ये अहम है कि आप ड्राइविंग मत करें। मोटरसाइकिल राइडर्स जो हैं शुड कंसिडर एक्सट्रीमली एज इट्स अफेक्ट देयर एबिलिटी टू राइड सेफली। खासतौर पे जो बाइक राइडर्स हैं, बाइक चलाने वाले हैं, उनको इस तरीके से इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए सिर्फ विजिबिलिटी प्रॉब्लम नहीं होती बल्कि हवा का जो प्रेशर होता है, विंड का जो प्रेशर होता है, उनकी स्टेबिलिटी को भी अफेक्ट कर सकता है। अगर आप सैंडस्टॉर्म के दौरान गाड़ी चलाते हैं तो उसके लिए कुछ हिफाजती टिप्स हैं जो कि हमने यहाँ पर आपके लिए कंपाइल की हैं, जमा की हैं। आप वन बाय वन इनको देखिए। सबसे पहले अपनी हेडलाइट्स को यूज़ कीजिए ताकि आप दूसरों को देख सकें और दूसरे आपको भी देख सकें। जब आप अपनी हेडलाइट को ऑन करते हैं तो ना सिर्फ आपका विजन क्लियर होता है बल्कि एट द सेम टाइम दूसरे ड्राइवर, दूसरे रोड यूजर्स भी आपको देख सकते हैं। कीप अ फर्म ग्रिप ऑन द स्टीयरिंग व्हील। अपने स्टीयरिंग व्हील को दोनों हाथों से पकड़ें और स्टीयरिंग व्हील के ऊपर अपनी ग्रिप मजबूत रखें, क्योंकि विंड प्रेशर की वजह से आपकी गाड़ी राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट मूव कर सकती है। उस स्पीड को अख्तियार कीजिए जो कि उस वक्त की कंडीशन के हिसाब से आपके लिए सूटेबल है। अपना सर्कल ऑफ सेफ्टी मेंटेन करें। कोशिश करें कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा गेट्स ओपन हों।
बी पेशेंट, अवॉइड अननेसेसरी लेन चेंजिंग, हमेशा सब्र अख्तियार करें, गैर ज़रूरी तौर पे लेन चेंज करने से, ओवरटेक करने से गुरेज करें। इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड साइंस को देखते रहें और अपने डिस्ट्रैक्शन को कम करें, रेडियो की आवाज़ को कम करें और कोशिश करें कि गाड़ी के अंदर जितने भी इंटरनल डिस्ट्रैक्शन है उनको कम से कम करें। सैंडस्टॉर्म के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, और वो क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि हैज़र्ड लाइट्स को ऑन मत करें। हैज़र्ड लाइट ऑन करना यहाँ पर गलत है कि जब आप अपने हैज़र्ड लाइट्स ऑन कर देते हैं तो आप अपने राइट लेफ्ट इंडिकेटर को एक्टिवेट या ऑन नहीं कर सकते। स्पीड इंक्रीज मत करें, स्वर्विंग मत करें और एकदम से ब्रेक मत लें, क्योंकि रोड और आपके टायरों के बीच में रेत के आने की वजह से चूंकि आपकी स्टेबिलिटी इफेक्ट हो चुकी है, तो अगर आप एकदम से ब्रेक लेते हैं तो गाड़ी स्किड कर सकती है। डोंट स्टॉप द व्हीकल और मोटरसाइकिल इन द मिडल ऑफ द रोड। अपनी गाड़ी या अपनी मोटर बाइक को रोड के दरमियान में स्टॉप मत करें। अगर आपका व्यू रिस्ट्रिक्टेड है, अगर आपको नजर आना दिखाई नहीं दे रहा, तो कोशिश करें कि आप साइड पे मूव कर जाएं। डो नॉट ओवरटेक हैवी व्हीकल, खास तौर पे हैवी व्हीकल्स को ओवरटेक मत करें ओपन रोड के ऊपर, क्योंकि एक तो टर्बुलेंस, दूसरा विंड प्रेशर की वजह से आपकी गाड़ी की स्टेबिलिटी भी अफेक्ट हो सकती है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि स्लिपरी और सैंडी रोड्स, यानी कि वो रोड जो कि किसी वजह से स्लिपरी होते हैं या वो रोड जो किसी वजह से सैंडी होते हैं, वहाँ पर ड्राइवर्स को क्या करना चाहिए। Drivers are always advised to read the road well ahead and take the weather condition into consideration. ड्राइवर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो रोड को दूर तक देखें, अपनी प्लानिंग पहले से करें और वेदर कंडीशन के बारे में मालूमात रखें। ड्राइवर शुड ऑब्जर्व देयर मिरर्स, वो अपने मिरर, ड्राइवर को चाहिए कि अपने मिरर्स को प्रॉपरली देखते रहें और अपनी गाड़ी की स्पीड को स्लो करें जब उनको लगे कि रोड का सरफेस जो है वो उनकी फेवर में नहीं है। सॉफ्ट वेजेस, जो नरम किनारे होते हैं रोड के, उनसे अपने आप को दूर रखें। सैंड्स को चेक करते रहें, ख़ास तौर पे जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, ग्रेवल्स होते हैं, लूज चिपिंग्स होती हैं, उनसे अपने आप को, अपनी गाड़ी को दूर रखें। बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल में, जब मौसम की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है, तो ड्राइवर और मोटर बाइक चलाने वालों को चाहिए कि अपनी गाड़ी को रोड की साइड में जहाँ पर कोई हिफाजती जगह तलाश करें, गाड़ी को वहाँ पर पुल करें और वहाँ पर अपनी गाड़ी और अपनी बाइक को स्टॉप करके वेट करें उस वक्त तक जब तक कि कंडीशंस इंप्रूव नहीं होती।